अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मेरी बात हुई है, कारी अहमद हसन मौलाई जो अपने आप को कहता है, हालांकि ये शिया पक्का शिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये शिया है और ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान तान करता है। मैं लगभग 5-6 साल से इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हर मिनट के बदले जो है 1000 रुपया दूंगा मगर मैं इससे इल्मी बात कर ले, जो मैं सवाल करता हूँ उसका जवाब दे दे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा है। यानी अपना अक़ीदा जो है आज के 1450 साल के अंदर किसी से भी दिखा दे तो वो नहीं दिखा पाता है, बल्कि कुरान और हदीस, बाज़ हदीस मौजू होती हैं, बाज़ ज़ईफ़ होती हैं और उस पर अपनी राय पेश करता है। यानी अपनी राय पेश करके जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान तान और काफिर कहता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो पता चला इसका अक़ीदा जो है वो आज के 1450 साल के अंदर किसी का नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी बुरा भला नहीं कहा और ना ही फासिक और फाजिर कहा। यहाँ तो काफिर कहा जा रहा है। आज के 1450 साल के अंदर किसी ने फासिक फाजिर नहीं कहा और ये काफिर कह रहा है। तो देखिए, इल्म जो है किससे सीखना है? इल्म वालों से सीखना है। कुरान में है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। तो आज के 1450 साल के अंदर इल्म वाले जो गुज़रे उनमें किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान तान करने वाला जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। इस पर इजमा है कि सहाबी रसूल की ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना यह हम पर फ़र्ज़ है। और जो किसी भी सहाबी के बारे में बुरा भला अगर बोलता है तो वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, वो काफिर है, उसके कुफ्र पर कोई शक नहीं। और ये जो अक़ीदा बयान कर रहा है ये आज के 1450 साल के अंदर किसी ने नहीं बयान किया। याद रहे, कुरान और हदीस हमें इससे नहीं सीखना है, या हमसे आपको नहीं सीखना है। कुरान अगर कोई पढ़ता है तो उस आयत के बारे में पिछले के जो लोग हैं, सहाबा से लेकर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर या ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, इन सब ने क्या समझा, उन्होंने क्या अक़ीदा बयान किया, उस अक़ीदे पर हमको कायम रहना है, ना कि नए नए अक़ीदे ईजाद करना। समझ गए? तो ये नया अक़ीदा इसका है। और मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि ये अमरोहा में पहले मुजावरी कर रहा था, मेराज रब्बानी भी मुजावरी कर रहा था वहाबियों का, और फिर कहीं पर इमामत करने लगा था ये, और वहाँ से ये इसको फंडिंग होने लगी और ये शिया बन गया। अब मैं बताता हूँ, कसरत से आप जाएंगे मज़ारात औलिया पर, जो राफ़ज़ी मिलेंगे वो क्यों मिलेंगे? आप सूरह बकरा पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा। गालिबन 144 से 148 तक आप पढ़ेंगे उसमें आयत सूरह बकरा में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बंदा जो है बार बार गुनाह करता है और उसके बाद में वो सही रास्ते पर नहीं चलता है, गुमराहियत की तरफ चलते चला जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे गुमराही कर देता है। मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है और ऐसा घेर लेता है कि फिर वो उसको ज़्यादा यकीन हो जाता है अपनी गुमराहियत पर और वो गुमराह होकर रह जाता है। तो पता चला मज़ारात औलिया पर जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पैसा कमाने वाले हैं, कहते हैं हम तो खिदमत कर रहे हैं, फ़ला वली की, फ़ला मज़ार की हम खिदमत कर रहे हैं। अरे वो खिदमत अगर है तो माँ बाप की खिदमत तो करते ही नहीं हो, औलिया की खिदमत करने चले जाते हो, जबकि उनको ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे खिदमत की। पता चला ये पेट भरने के लिए वहाँ पर बैठते हैं तो वो साहिब कब्र जो होता है वो इन पर लानत भेजता है और ये गुनहगार होते हैं और वो बाज नहीं आते अपना पेट का धंधा चलाने के लिए। फिर कसरत से आप जाइए मज़ार पर, देखिए गुमराह हो चुके हैं और ये राफ़ज़ी बन चुके हैं। समझ रहे हैं? बाज़ ऐसे भी ढोल ताशा मजीरा ये सब बजाते हैं और बाद में इनको अल्लाह ताला जब गुमराह कर देता है, नमाजी बन जाते हैं, ईमान छीन लेता है। कोई देवबंदी बन जाता है, कोई वहाबी बन जाता है, कोई शिया, कोई राफ़ज़ी, यही बनते हैं। तो बाद में कहते हैं अरे यार हम तो पहले बेनमाजी थे, अब तो नमाज हमें मिल गया है। अरे जाहिल, ईमान छीन गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे घेर लेता हूँ। तो घेर लेने का मतलब क्या है? यानी तुम्हें लग जाएगा कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तो पता चला नमाज भी मिल जाएगा, चेहरे पर दाढ़ी भी मिल जाएगा, कुर्ता पैजामा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें यकीन हो जाएगा उस पर कि अब तुम हिदायत पे आ गए, और पता चला ईमान सल्ब हुआ रहता है। तो मज़ारात औलिया पर अगर जाएँ तो जो जाने का तरीका है उसी तरह से जाएँ। और वहाँ पर तो मैं कहता हूँ बिल्कुल 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप भी गुनहगार होंगे। कि जब आप जान जाएँ कि ये पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, वो पैसा आपका ऐसे शिया राफ़ज़ी जो हैं खारजी, उनके पास जब पहुंचता है, वो पैसे से फिर वो दीन का काम वो भी गलत तरीके से पेश करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं आपके पैसों से। याद रहे कि औलिया कराम
को आपके पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर फूल, चादर, गागर, ढागर ये सब से बाज आ जाएं। समझ रहे हैं? हाँ, अगर किसी पैसा ही खर्च करना है तो पैसा किसी गरीब को आप दें और उसके बाद में उसको ईसाल कर दें। समझ रहे हैं? आजकल वहाँ पर बिजनेस हो रहा है, फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाने का भी वहाँ पर मुजावर खड़ा होता है, 250-300 रुपया लेता है अलग से, फिर आपका नंबर आता है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। हाँ, जहाँ पर ये सब खुरापात नहीं, आप फूल चढ़ाएं, जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ाएं। हाँ, चादर मत चढ़ाएं। चादर, एक चादर सिर्फ अगर उस पर हो तो दूसरी चादर चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दूसरी चढ़ाते हैं तो आप लोगों को बिज़नेस करने का मौका देते हैं। मैंने देखा है गैर मुस्लिम लोग बिज़नेस करते हैं और उस पर कुरान के कलिमात लिखे होते हैं, उसको थप्पी लगाकर उस पर पैर पे खड़े हो, उस पर पैर रख के खड़े होकर ऊपर टांगते भी हैं लोग, क्योंकि ऊपर रस्सी बांधते हैं, जहाँ जहाँ टांगते हैं उनको पहुँचने का जगह नहीं हो तो उस पर पैर रख के खड़े हो जाते हैं। तो ये चादर का धंधा बंद कीजिए। चादर चढ़ाने का सिर्फ इतना ही हक़ है आपको कि एक चादर वहाँ पर हो जब तक कि वो फट जाए, पुरानी ना हो जाए, जब तक नई चादर आप ना डालें। दूसरी बात ये है, चादर अगर आपको चढ़ाना है, आपने माना है, मन्नत मानी है, तो वो चादर आप ओढ़ने वाला जो चादर है किसी गरीब को दे दें और उसका सवाब ईसाल कर दें मज़ार शरीफ के जो औलिया हैं। ये चढ़ाने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि जाओ चादर पे चादर वो रेशम और कलमे वाली चढ़ाओ, उसका सवाब मिलेगा, ज़र्रा बराबर एक सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिल जाएगा आपको। तो ऐसे चीज़ों से बचें। समझ रहे हैं? तो इस पर फटकार है औलिया कराम की, और ये गुमराह हो गया क्योंकि वहाँ ठूंसने के लिए पैसा, पेट भरने के लिए, तो इसको पैसे ही की तरफ कर दिया। अब ईरान के लोग जो है इसका पेट भर रहे हैं, अब ये यही सब कर रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग भी हैं, गुमराह हो रहे हैं, जो बोलते हैं हम तो नमाजी हो गए, हम दाढ़ी रख लिए, अब देवबंदी बन गए, वहाबी बन गए, अब हमें हिदायत मिल गई। हिदायत नहीं मिली। कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है उलाइकल लज़ीना इस्तरउद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली। अब इनकी तिजारत न सूदमंद रही, ना इन्हें हिदायत हासिल हुई। यानी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो हिदायत को असल में छोड़ रहे हैं, और ये वही लोग हैं कि जो छोड़ रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि गुनाहों से बाज आ जाएँ, औलिया कराम कि यहाँ जाकर खुराफात ना मचाए, जिससे दीन का नुकसान होता है। अगर दीन का नुकसान होगा, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अल्लाह के औलिया आपके लिए बद्दुआ कर दें तो फिर क्या होगा? तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को बद्दुआ दी जा रही हो, लानत भेज रहे हों औलिया कराम, और वो लोग गुमराह हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों से बाज आ जाएं और खुराफात ना करें जिससे दीन का नुकसान होता हो। ऑडियो आगे सुने, आपको अगर अच्छी लगे तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कारी अहमद हसन मौलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कारी अहमद हसन मौलाई अमरोहा। हाँ हाँ, तकरीर नहीं करना। और वो सवाल जो आज से मैं कम से कम 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ, सुनो यार। अब देखो, जलन और हसद सुनो और दुख होता है क्या? सुनो पहले बात सुनो। अब देखो, चालू हो गया ये आदमी। अरे क्या बात करेगा? पहले बैठ के जिक्र से तुम्हें जलन, हसद, नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको जलन नहीं है, लेकिन जलन किसको है वो तुम्हें पता है। सुनो, हेलो, सुनो। ओ यार, जो अहले बैठ के जिक्र से तकलीफ महसूस करता है वो जहन्नमी होता है। वो बिल्कुल बेशक जहन्नमी है, बेशक बिल्कुल जहन्नमी है। मैं तो मानता हूँ इस चीज को। अब सुनो, तो मानिए, अब सुनो, तुम जहन्नमी हो। अब सुनो, हमें नहीं तकलीफ होती है। मैं तो कह रहा हूँ जिसको तकलीफ हो वो जहन्नमी है। पक्की बात है। अब सुनो, अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो, और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो जंग हुई है, ये सवाल मैं आज 5 साल से मैं आपसे कर रहा हूं कि आज के 1450 साल के अंदर किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी वली ने उनको फासिक, फाजिर या काफिर लिखा हो तो उस किताब को पढ़ो, बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है, किसने? आज के 1450 साल के अंदर जो तुम्हारा अकीदा है उस अकीदे पर आप दलील दे दीजिए बस। अब्दुल करीम जी, हाँ, बीच में ना बोलेंगे, बता दिए भैया, अगर बीच में बोले तो मामला खराब कर देंगे। हाँ, अब सुनो, जो मैं सवाल किया हूँ वो आप मुहद्दिस का नाम लीजिए, मुफस्सिर का नाम लीजिए, और वो कौल पेश कीजिए, वो इबारत पेश कीजिए। चलिए खान, पहले ही बता दीजिए, जो भी सवाल पूछना है पहले ही बता दीजिए। तो मैं पूछ लिया। अब सुनो, मैं बता, हाँ, आप क्लियर ही कर देता हूँ। सुनो, आप हदीस पढ़ेंगे या कुरान की आयत पढ़ेंगे, उस पर आपका इस्तदलाल हमारे लिए काफी नहीं है। आपको किसी बुजुर्ग का हवाला देकर कि जो अकीदा आपका है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन काफिर या जहन्नमी इस तरह का किसी ने भी कहा हो तो वो इबारत पढ़ो। दूसरी बात मत करना वरना मैं टोकूंगा। चलो बात करो।
नहीं, बीच में बोलना ही नहीं, रोकना टोकना। अरे क्यों नहीं? अरे यार, जो मैं पूछूंगा उसको बताओगे नहीं, दूसरा बताओगे तब मैं रोकूंगा नहीं। हाँ मनुष, अली खान बीच में बोलना नहीं, आपने आपको भी बोलने का मौका दिया है ना, आपने पहले ही जो भी मैं सुनो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब आपको देना है। खामोश हो जा, अरे खामोश हो। चलो तो देखिए, जो कुरान को ना माने और रसूल इस्लाम की हदीस को ना माने वो काफिर है। तो ना तो ये अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के कलाम कुरान को मानते हैं, ना ये रसूल को मानते हैं। रजा खानी बरेलवी, ये भी रजा खानी बरेलवी है, अली खान जो है, ना ये अल्लाह को मानता, ना कुरान को मानता, ना रसूल को मानता, ना हदीस को मानता, इसलिए कुरान हदीस की बात से ये मुकर रहा है। तो अब जब ये काफिर है तो इससे क्या बात की जाए? भाई अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि जिसने अल्लाह को रसूल को तकलीफ दी वो मलऊन है, वो जहन्नमी है। तकलीफ किसने दी? मुआविया ने। पहली बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया के जरिए बुलाया, मुआविया को बुलाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के जरिए कि जाओ बुला के लाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुआविया को बुलाने के लिए गए तो वो खाना खा रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, ए मुआविया तुझे रसूल बुला रहे हैं। तो मुआविया ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, खाना खा रहा हूँ। 3 बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गए, लेकिन 3 बार मुआविया ने मना कर दिया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दिया कि मुआविया खाना खा रहा है और आपके बुलाने पे नहीं आ रहा, इनकार कर दिया। तो अब जब मुआविया नहीं आया तो रसूल को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? जरूर रसूल को तकलीफ हुई। और अल्लाह क्या फरमाता है, जो अल्लाह रसूल को तकलीफ दे वो जहन्नमी है। मुआविया ने रसूल को तकलीफ दी, इसलिए मुआविया जहन्नमी है। दूसरी बात यह है कि नाफरमानी की मुआविया ने, रसूल ने बुलाया और नहीं आया तो मुआविया ने रसूल की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। तो जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे वो जहन्नमी है, वो मलऊन है। तो मुआविया ने नाफरमानी की, इसलिए मुआविया जहन्नमी है और लानती है। ये कुरान है। और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मारुन सतक़तुलुका फ़ियतिल बाग़िया फदऊहु मिनल्लाह व तदऊहु मिनन्नार। ए अम्मार, तुझे बाग़ी गिरोह कत्ल करेगा, तुम उसको जो जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा। तो जो अम्मार को बुलाए अपनी तरफ को और उसको कत्ल कर दे तो वो जहन्नमी है। लिहाजा मुआविया के गिरोह ने अम्मार यासिर को कत्ल कर दिया, इसलिए मुआविया हदीस की रोशनी में जहन्नमी है। कुरान के मुताबिक भी मुआविया जहन्नमी और हदीस के मुताबिक भी मुआविया जहन्नमी। तीसरी बात यह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अना हर्बुल लिमन हरमहुम व सलीमुल लिमन सलमहुम, कि जिसने मेरे अहले बैत से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने मेरे अहले बैत से सुलह की उसने मुझसे सुलह की। मुआविया ने हजरत इमाम हुसैन से सुलह की, मौला अली से जंग की। तो अब अली से जंग करना, रसूल से जंग करना, हसन से सुलह करना, रसूल से सुलह करना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना भी कुफ्र है और सुलह करना भी कुफ्र है। हुजूर की ताबेदारी होगी। इसलिए कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और अहले बैत के अमल से, रसूल के फरमान से मुआविया जहन्नमी है, काफिर है, मुर्तद है। हो गया 5 मिनट। मेरे खामोश रहो। 5 मिनट हो गया। जिसमें मत बोलना यार। 5 मिनट हो गया। आप कितना ना बोलूं? हमने वक्त मुकर्रर नहीं किया। अरे मतलब पूरा आधा 1 घंटा बोलेगा क्या? वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अब देखो, इसने मेरे पास फोन किया, ऑडियो भी मौजूद है कि 5 मिनट तुम बोलोगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा। हेलो हेलो, अब मुझे बोलने दो। हेलो, अब मुझे बोलने दो। अरे 6 मिनट हो गया, मुझे बोलने दो। तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक मुआविया जहन्नमी है। खामोश हो जाओ, मुझे बोलने दो। काफिर है, ये कुरान है और हदीस। ये तकरीर करने के लिए इसके लिए फोन लगाया है। हेलो, तुम नहीं मानते, तुम भी 5 मिनट तुमने व्हाट्सएप पर मुझसे टाइम लिया था। 5 मिनट तुम बोलोगे, 5 मिनट वो बोलेंगे। 6 मिनट हो गया। अभी इनको बोलने दीजिए। हेलो, अली खान काफिर।
हाँ, आप मुझे बोलने दो। हेलो, खामोश हो जाओ। मेरा सवाल था कि आज से 1450 साल के अंदर कुरान और हदीस पर किसी ने भी, किसी मुहद्दिस का, किसी मुफस्सिर का, किसी बुजुर्ग का ये कौल मौजूद है क्या? उन्होंने उस पर कयास किया है या किसी ने भी उसकी शरह बयान की है, या हदीस शरीफ से या कुरान की तफसीर में इस तरह का किसी ने बयान किया? आज के 1450 साल के अंदर जिन हदीसों को तुमने पढ़ा या जिस कुरान की आयत को पढ़ा, उस पर आज के 1450 साल के अंदर किसी मोमिन ने ये तबसरा किया है या ये तबसरा आपका है? सीधी सी बात है, बात करने के जो उसूल और ज़वाबित होते हैं, इसी से ही ये मौलवी साहब वाकिफ़ ही नहीं है। ये आए हैं मुझे समझाने, यानी कुरान पढ़ रहे हैं, अपना कयास पेश कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, अपना कयास पेश कर रहे हैं। अरे भाई, आपका कयास नहीं चलेगा। कयास क्या चलेगा? जो मुहद्दिसीन है आज के 1450 साल के अंदर, जो मोमिनीन है, उनमें से किसी ने नहीं कहा, बल्कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जो लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। नसीमुर रियाज में ये हदीस मौजूद है और तमाम इस पर इजमा उम्मत है इस पर, समझ गए? और ये उम्मत के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान इनको सिर्फ समझ में आया, हदीस इनको समझ में आया। देखिए, बात करने का जो उसूल होता है वो अपनी राय नहीं होती है। भाई, राय जाओ तुम किसी को समझाओ। आप बहस करने आए हो, मुनाजरा करने आए हो, मुकालमा करने आए हो। ये उसूल होता है कि कुरान पढ़ी जाए तो उसके बाद ऐसे मुफस्सिर, ऐसे मुहद्दिस, ऐसे बुजुर्ग का उस आयत पर कौल पेश करना पड़ता है कि फला बुजुर्ग ने इस आयत के बारे में फला फला जिक्र किया है। आपका अकीदा इसके खिलाफ है। आपको तो ये दिखाना चाहिए था। आप तो कुरान पढ़ रहे हैं, खुद ही मुफस्सिर बन गए। तो हमारा सवाल अभी भी आप पर कायम है। आज के 1450 साल के अंदर किसी मोमिन ने कुरान और हदीस, जो कुरान की आयत आपने पढ़ी है, उस पर किसी का भी ये अकीदा उन्होंने बनाया था, वो पेश कीजिए। क्योंकि कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो उन सच्चों में से किसी एक सच्चे का दिखाओ कि जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर, फासिक, जहन्नमी वगैरह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहा हो। किसी ने नहीं कहा। जिन किताबों को पढ़ रहे हो उसी किताब में हजरत लिखा हुआ है, और काफिर के लिए हजरत नहीं, अदब का जुमला ही नहीं, सारे मुहद्दिसीन ने हजरत अमीर मुआविया लिखा है, यानी उन्होंने अपना अकीदा जाहिर कर दिया। तो किताबें कौन सी पढ़ रहे हो? तो हमारा सवाल आज अब भी तुम पर कायम है। वो मुहद्दिस का नाम बताओ, उस मुफस्सिर का नाम बताओ कि जिसने उस हदीस, जितनी भी आपने हदीस और कुरान की आयत जो भी पढ़ी है आज के 1450 साल के अंदर, उनका क्या कौल है उसके बारे में, वो मैं पूछ रहा हूँ। वो बता ही नहीं रहे हो। 5 मिनट, मैं 1 मिनट के अंदर अगर आप नहीं बताएंगे, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। 1 मिनट में मुझे वो जवाब नहीं मिला, फोन मैं काट दूंगा। चलो बोलो। तुम्हारे भागने की हारने की, भागने और हारने वाली बात है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे मैं बता रहा हूँ, 1000 रुपया मिनट दूंगा, जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब दो। ये हिजड़ों वाली कौम है। रखो फोन, जवाब नहीं है तुम्हारे पास। 5 साल से हमारा, और जब तक तुम मर खप नहीं जाओगे, जब तक मेरा सवाल पूरी तुम्हारी शियत जमात, जो शिया जमात है, राफिजी, जहन्नमी जो मुनाफिक है ना, उन पर मेरा ये कर्ज है। आज 5 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि हर मिनट के बदले मैं 1000 रुपया दूंगा। हाँ जी, खामोश करो। अरे खामोश क्या करो, मेरे सवाल कायम है अभी तक। वो सवाल का जवाब दो। अभी तुमने बोल रहे ना, 1 मिनट मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फोन काट दूंगा अगर मेरे सवाल का जवाब आज के 1450 साल के अंदर किसी का भी वो अकीदा नहीं ये दिखा सके तो मैं काट दूंगा फोन। चलो बोलो। चलो जवाब तो सुनो। पहली बात तो ये है, देखिए, ये खुल्ला अली खान काफिर है, मैंने पहले हुक्म लगा दिया। तुम्हारे कहने से थोड़ी वक्त तुमने हुक्म लगा दो। तुम तो सहाबे कराम पर हुक्म लगाते हो, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारा कोई हुक्म लगाना तुम्हारा जूतों की नोक पर, तुम्हारा हुक्म जो है जूते की नोक पर। मेरे कदमों की धूल है तुम्हारा वो हुक्म, तुमने लगा दिया। जाहिल कहेंगे। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी पूरी जमात में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में जो जंग हुई वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हुई, ऐसा कोई नहीं साबित कर पाएगा। वो जंग हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पे नहीं थी, उनके जात को लेकर नहीं था, बल्कि इल्मी इख्तिलाफ था। रखते फोन, तेरे पास जवाब नहीं है।